टूर जो फुकेट जाने वाले हर टूरिस्ट के बकेट लिस्ट में होता है, एंड वो है फीफी आइलैंड का वर्ल्ड फेमस डे ट्रिप। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फीफी आइलैंड डे ट्रिप से, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज हम इस टूर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, बुकिंग से लेके कॉस्ट, आइटनरी एंड स्पेशली हमारे इंडियन ट्रैवलर्स के लिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक समझ लेते हैं कि फीफी आइलैंड बेसिकली है क्या। ये बेसिकली थाईलैंड में एक 6 आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि फुकेट एंड कराबी के बीच में आता है, और ये दुनिया भर में फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, सॉफ्ट व्हाइट सैंड बीचेस एंड ड्रामेटिक लाइमस्टोन क्लिफ्स के लिए। असल में ये एक प्रोटेक्टेड मैरीन पार्क है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी प्रिजर्व किया गया है, कि मतलब यहाँ की ब्यूटी से ज्यादा छेड़खानी अभी तक नहीं की गई है। और एक चीज जो इनको और भी फेमस बनाती है, और वो है साल 2000 की लियोनार्डो की एक मूवी जिसका नाम है द बीच। बिल्कुल सही, ये वही फेमस मूवी है जिसमें सीक्रेट पैराडाइज दिखाया गया था, जिसमें एक जगह दिखाई गई थी माया बे, वो यही है फीफी आइलैंड में। आप शायद यकीन ना करें, बट इसी मूवी की वजह से ये टूरिस्ट के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गई। तो बेसिकली आप सोच ही सकते हैं कि व्यू कितना शानदार होगा। अब आता है बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये टूर बुक कैसे करें, एंड सबसे अच्छी बोट या फिर कंफर्टेबल बोट आपके हिसाब से कौन सी होने वाली है। आपके पास बेसिकली 2 तरीके के टूर होते हैं। नंबर 1 पे आता है स्पीड बोट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत तेज चलती है। अगर आप यंग कपल हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं या आपको एडवेंचर पसंद है, तो आपके लिए स्पीड बोट एक बेस्ट ऑप्शन है। ये ज्यादा स्पोर्ट्स कम टाइम में दिखा देगी। हाँ, थोड़ा बम्पी है लेकिन फन भी बहुत है। दूसरा ऑप्शन है बिग बोट या फेरी। ये बेसिकली स्पीड बोट के कंपैरिजन में थोड़ा धीमे चलती है, लेकिन इसका राइड बिल्कुल स्टेबल एंड स्मूथ होता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं या अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आपको सी सिकनेस है, बिग बोट ही बुक करिए कंपैरिजन टू स्पीड बोट, क्योंकि कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि इस टूर को बुक कैसे करें। इसके लिए भी बहुत आसान रास्ते हैं। नंबर 1 पे आता है कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे कि आप हमसे भी बुक कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है आप अपने ट्रैवल एजेंट से बुक कर सकते हैं, कि यानी जब आप पैकेज बना रहे हैं उसी टाइम पे आप अपना ये वाला टूर ऐड करवा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है कि अगर आपने ये चीज ऐड नहीं करवाई है तो आप फुकेट में आके भी बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन की। टूर प्राइस रेंज है वो 1500 से 2000 बाht के करीब है। नंबर 1 पे आता है कि आपको होटल एंड पिकअप ड्रॉप मिलेगा। नंबर 2 पे आता है लंच, जो कि इंक्लूड रहेगा, इंडियन फूड भी रहेगा वहां पे एंड थाई फूड भी रहेगा। नंबर 3 पे आता है स्नॉर्कलिंग गियर एंड लाइफ जैकेट। नंबर 4 पे आता है इंग्लिश स्पीकिंग गाइड, आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या इंक्लूड नहीं रहेगा। नंबर 1 पे आता है नेशनल पार्क फी। वो डिपेंड करता है कि आपने अपने ट्रैवल एजेंट से नेशनल पार्क फी इंक्लूड करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। नंबर 2 पे आता है ड्रिंक्स एंड स्नैक्स। नंबर 3 पे आता है प्रोफेशनल फोटो, क्योंकि वहां पे फोटोग्राफर भी रहते हैं। अगर आप चाहो तो वहां पे ऑन द स्पॉट परचेज कर सकते हैं, बट वो पैकेज के अंदर इंक्लूड नहीं होता। नंबर 4 पे आता है टिप्स फॉर गाइड एंड क्रू, मतलब की जो टिप होती है जो आपको गाइड को या क्रू को देनी होती है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो आप अपने साथ जो कैश है वो थोड़ा कैरी करके चले, क्योंकि वहां पे भी ऑन द स्पॉट आप चीजें खरीद सकते हैं। अगर आपके पास कैश होगा तो आपके लिए इजी होगा। एक जनरल डे ट्रिप का जो कॉस्ट रहता है लगभग 1500 से 2000 बाht के करीब रहता है। अगर आप आज के रेट के हिसाब से बात करेंगे तो मेरे हिसाब से 6000 या 7000 INR के करीब पड़ता है, सब कुछ इंक्लूडेड। अब इंक्लूजन्स क्या है ये भी एक बार बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आता है होटल से पिकअप एंड ड्रॉप, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन आपका इंक्लूड रहेगा। नंबर 2 पे आता है गाइड, मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग गाइड आपके साथ रहेगी, जो आपको बताता रहेगा, या बंदा हो सकता है या लड़की हो सकती है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितने आइलैंड्स हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या नहीं है। ये दोबारा से एक बार वो ब्रीफ करते हैं। नंबर 3 पे आता है लंच। लोकल लंच भी इंक्लूड होता है एंड इंडियन फूड भी वहाँ पे अवेलेबल होता है, कि वो भी बेसिकली आपके पैकेज में होता है। अगर आप चाहो तो इंडियन खा सकते हैं, अगर आप चाहो तो लोकल भी वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट, कि अगर आपको किसी को स्नॉर्कलिंग करनी है तो वहां पे वो इक्विपमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। नंबर 5 पे आता है नेशनल पार्क फी। ये वैसे तो इंक्लूड होता है एंड कभी कभी नहीं भी होता, वो आपको एक बार आपकी आइटनरी में चेक करना रहता है अगर आपने ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करवाई है तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं ये इंक्लूड होती हैं। अब बात करते हैं कि क्या चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होती। जैसे कि बोट पर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पड़ी होती है वो इंक्लूड नहीं होती, वो आप पे कर सकते हैं उसका एक्स्ट्रा। जो पानी वगैरह है वो कभी कभी इंक्लूड भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है आपकी आइटनरी के ऊपर जो आपने ले रखी है। नंबर 2 पे आता है प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स, यानी कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वहां पे आपकी फोटोज लेते हैं, वो बेसिकली ऑप्शनल रहता है। अगर आप चाहो तो वहां पे ऑन द स्पॉट परचेज कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है टिप फॉर गाइड एंड क्रू। अगर आपको उसकी सर्विस अच्छी लगी, अगर आपको उसको टिप देना है या फिर क्रू को टिप देना है, वो इंक्लूड नहीं है। वो आप अपनी मर्जी से जितना आप चाहें आप अपना वहां पे टिप कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कोशिश करा करिए कि जहां पे भी आप जाते हो, अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है तो आप टिप जरूर दिया करिए। अगर आपको सर्विस किसी जगह की अच्छी नहीं लगती तो आप वहां
पे फीडबैक फॉर्म जरूर भरे, नहीं तो फिर ऑनलाइन जाके रिव्यू भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं खास इंडियन टिप की। अपने एजेंट को जरूर बताएं कि आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप हैं तो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने साथ कुछ स्नैक्स भी लेके जा सकते हैं, दैट इज अलाउड। ऐसा नहीं है कि आपको वेज खाना वहां पे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा स्नैक्स आप अपने साथ में लेके जाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज नॉन वेज के ऑप्शन हमेशा थाईलैंड में थोड़ा ज्यादा रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है, कि आपके पैकेज में बेसिकली होता क्या है। टिपिकल आइटनरी कुछ ऐसी होती है। नंबर 1 पे आता है माया बे। ये बेसिकली मेन अट्रैक्शन है। इस आइलैंड पर इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने स्विमिंग रिस्ट्रिक्ट कर रखी है इस टाइम पे। मानता हूं कि आप इस आइलैंड पे स्विमिंग नहीं कर सकते, बट जो इसका व्यू आएगा वो बहुत ही शानदार होगा। नंबर 2 पे आता है वाइकिंग केव, एक इंटरेस्टिंग केव जहां पर स्वेलो बर्ड्स के घर बनते हैं, एंड गाइड आपको इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देगा। नंबर 3 पे आता है मंकी बीच। यहाँ पर आप क्यूट मंकीज को आराम से देख सकते हैं। बता देता हूँ कि ये देखने में क्यूट लगते हैं, बट आपका सारा सामान लेके भाग जाते हैं, जैसे कि आपके चश्मे, पर्स या कुछ भी आपके हाथ में पहना हुआ है या रखा हुआ है, वो सारा कुछ लेके भाग जाते हैं। तो बेसिकली इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नंबर 4 पे आता है पिले लागून। यहाँ का एमरल्ड ग्रीन वाटर आपको बेसिकली कतई ही डिफरेंट फीलिंग देगा। यहाँ पर आप स्विमिंग भी कर सकते हैं एंड पानी इतना क्लियर है कि आपको बिल्कुल नीचे तक दिखाई देगा। नंबर 5 पे आता है लंच एट फिफी डॉन। इस आइलैंड पर बेसिकली आपको लंच की लोकेशन भी बता दी जाएगी, जहाँ पे आप अपना जाके लंच कर सकते हैं, चाहे लोकल फूड चाहे इंडियन फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड साथ ही साथ थोड़ा आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे घूमने के लिए। नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि है स्नोकलिंग एट खाई आइलैंड। यहाँ पर आपको कलरफुल फिशेस एंड ब्यूटीफुल कोरल्स देखने को मिलेंगे। टिप इसमें यह है, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप लाइफ जैकेट पहनकर पानी में उतर सकते हैं, क्योंकि जो सेफ्टी है वो नंबर 1 पे आती है। अब जो चीजें बताने वाला हूँ वो आपके टूर को और कंफर्टेबल एंड आसान बना देगी। नंबर 1 की अगर बात करें तो नंबर 1 पे आता है, हर बंदे को खाना पसंद नहीं आता, तो आप अपने साथ स्नैक्स, थेपला, पराठा या कुछ भी ऐसा कुछ कैरी कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगा आपकी भूख से। नंबर 2 पे आता है मेडिसिन फॉर सिकनेस। अगर आपको सी सिकनेस है, होटल में उठते सार, होटल से निकलने से पहले आप अपनी दवाई ले लें, ताकि आपको ट्रैवल के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, वरना पूरा का पूरा दिन खराब चला जाएगा। नंबर 3 पे आता है सन प्रोटेक्शन। थाईलैंड में बेसिकली जो भी आइलैंड पे आप जाते हो तो सूरज आपको थोड़ा सा ज्यादा चुभता है, तो इस चीज के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहो तो सन ग्लासेस एंड कैप भी ले जाइए, थोड़ा सा और प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 4 पे आता है कैरी सम कैश। आइलैंड्स पर बेसिकली एटीएम जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। अपने साथ हमेशा थोड़ा कैश कैरी करें फॉर द सुवीनियर, फॉर द फोटोग्राफ्स, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू बाय देयर, और फॉर द सुवीनियर में भी। लास्ट टिप, व्हाट टू कैरी एंड व्हाट टू वियर। अगर आप कैरी की बात करें तो एक बैग कैरी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा क्लोथ्स रख सकते हैं। अगर अपना कैमरा रखना चाहो कैमरा रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। मोबाइल के लिए आप अगर चाहो तो एक कवर आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि वो भीगे ना। एंड साथ ही साथ एक कोशिश करिए, एक जीपीएस ट्रैकर आता है, वो भी आप अपना बैग में डाल सकते हैं। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, तो एक जीपीएस ट्रैकर मेरा बैग में जरूर होता है। कभी कभी सामान नहीं घूमता, बट कभी कभी घूम भी जाता है। एंड अगर आप बात करें कि क्या पहनना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्लीपर्स पहनिए, शूज मत पहनिए, एंड शॉर्ट्स पहनिए। कोशिश करिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो है आप अपने साथ में लेके जाइए, क्योंकि वहां पे थोड़ा महंगा पड़ता है। एंड साथ ही साथ अपना, जैसे मैंने बताया, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन एंड कैप, ये जरूर लेके जाइए साथ में। अब बेसिकली वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। नंबर 1 पे आता है, अपनी नींद के हिसाब से अपनी बोट चूज करें, क्योंकि कुछ बोट्स जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग की होती है, वो आप उस टाइम पे उठ नहीं पाते, एंड दैट विल बी नो शो। मतलब इसका ये है, जितने भी आपने पैसे दिए हैं वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप उस टाइम पे नहीं उठ पाए तो आपके पूरे के पूरे टूर के पैसे खराब हो जाएंगे। नंबर 2 पे आता है, बजट बना कर जाएं। नंबर 3 पे आता है, पूरा आइटनरी का मजा लें। नंबर 4 पे आता है, जितने भी मैंने आपको टिप्स दी हैं वो अच्छे से आराम से सुने एंड उसको लिख के जाए। फीफी आइलैंड ट्रिप सच में अमेजिंग है। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप कोई भी ट्रिप को मोस्ट अनफॉरगेटेबल ट्रिप बना सकते हैं। हमने और भी काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं दिए हुए लिंक में। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस।